आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विश्वा टेक में। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, क्लास शुरू कर रहे हैं अपन पाइथन से। तो सबसे पहले चीज़ कि पाइथन क्या होता है, व्हाट इज पाइथन। सबसे पहला अपना टॉपिक है व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या होता है? तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनेमिक सिमेंटिक्स। तो जो पाइथन है वो क्या है, एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डायनेमिक सिमेंटिक्स के साथ में। इट्स हाई लेवल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, अपने आप में इनबिल्ट होता है हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर कंबाइंड विद डायनेमिक टाइपिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग। जो इसका हाई लेवल बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कंबाइंड होता है किसके साथ में, डायनेमिक टाइपिंग और डायनेमिक बाइंडिंग के साथ में। मेक इट वेरी अट्रैक्टिव फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसकी अपन ने बात की, यानी कि इसका जो हाई लेवल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि कंबाइंड होता है डायनेमिक टाइपिंग और डायनेमिक बाइंडिंग से, ये क्या करता है कि पाइथन को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है, आकर्षक बनाता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने में। जो एप्लीकेशन का होता है, लगातार एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ये इसको आकर्षक या काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। एज वेल एज फॉर यूज एज अ स्क्रिप्टिंग और ग्लू लैंग्वेज टू कनेक्ट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स टुगेदर। और साथ ही साथ क्या, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में तो ये अट्रैक्टिव होता ही है, और साथ ही साथ क्या होता है, स्क्रिप्टिंग के यूज़ में और ग्लू लैंग्वेज को यूज़ करने में, कॉन्टेक्ट जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए भी ये अच्छा इंटरेक्टिव होता है या अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। पाइथन सिंपल, यानी कि पाइथन जो होता है वो सिंपल होता है, ईजी टू लर्न, सीखने में आसान होता है, सिंटेक्स एम्फेसाइज होते हैं, रीडेबिलिटी एंड देयरफॉर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस। अच्छा, जो पाइथन जो होती है वो क्या होती है कि एक सिंपल लैंग्वेज होती है, सीखने में आसान होती है, सिंटेक्स इसके जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, और इसकी जो रीडेबिलिटी होती है यानी कि इसको पढ़ने की क्षमता, इसके प्रोग्राम जो हम पढ़ते हैं या प्रोग्राम जो लिखते हैं उनकी जो क्षमता होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब इजी होती है, रीडेबल भी होती है। और जो कॉस्ट होती है, मतलब जो प्रोग्राम को मेंटेन करने की जो कॉस्ट होती है उसको भी पाइथन रिड्यूस करता है। पाइथन सपोर्ट्स मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। पाइथन जो होता है वो मॉड्यूल्स और पैकेजेस को भी सपोर्ट करता है, इसमें बिल्ट इन भी होते हैं और कुछ अलग से भी हम मॉड्यूल्स और पैकेजेस इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। विच इनकरेजेस प्रोग्राम मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूज़। जिससे कि क्या होता है, मॉड्यूल और पैकेजेस यूज़ करने से क्या होता है कि जो प्रोग्राम की जो मॉड्यूलरिटी होती है वो बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि मॉड्यूल पे अगर हम कोई कोड लिखते हैं या मॉड्यूल पे हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को हम दूसरी बार भी यूज़ कर सकते हैं, कई बार यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार उसको यूज़ किया जा सकता है मॉड्यूल पे लिखे हुए प्रोग्राम को। आगे दिया है द पाइथन इंटरप्रेटर एंड द एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर अवेलेबल इन सोर्स। तो जो इसकी जो इंटरप्रेटर होते हैं पाइथन के और जो इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है वो इसके सोर्स के साथ ही अवेलेबल हो जाती है। और दूसरी चीज़ इसमें दी है आर बाइनरी फॉर्म विदाउट चार्ज फॉर ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स एंड कैन बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि जो ये पाइथन प्रोग्रामिंग है, यानी कि पाइथन आइडियल जिसको कहते हैं हम, पाइथन प्लेटफॉर्म जो है वो सारी डिवाइसेस के लिए या सारे प्लेटफॉर्म के लिए फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओपन सोर्स है।
यानी कि विंडोज़ पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, मैक पीसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, सभी पे हम इसको यूज़ कर पाते हैं। अब देखो इसी को हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो पाइथन को हिंदी में तो पाइथन ही कहते हैं, लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार उसको अजगर गूगल ट्रांसलेट बता देता है ना, तो थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो तो उसको थोड़ा सा देख लेना, जो अपने हिसाब से समझ लेना। तो देखो इसमें क्या दिया है, पाइथन एक व्याख्यानात्मक वस्तु उन्मुख उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, हिंदी में समझना लोग जो हिंदी मीडियम से हैं, जिसमें गति शब्दार्थ होते हैं, डायनेमिक टाइपिंग और डायनेमिक बाइंडिंग के साथ संयुक्त डेटा संरचनाओं से निर्मित इसका उच्च स्तर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत आकर्षक बनाता है। साथ ही साथ मौजूदा घटकों को एक साथ जोड़ने के लिए स्क्रिप्टिंग या गोंद भाषा के रूप में उपयोग करता है। पाइथन का सरल वाक्य विन्यास सीखना आसान होता है, पठनीयता पर जोर देता है, और इसलिए कार्यक्रम या जो प्रोग्राम होते हैं अपने, है ना, प्रोग्राम को या कार्यक्रम लिख दिया इसने, के रखरखाव की लागत को कम करता है। पाइथन मॉड्यूल और पैकेज का समर्थन करता है, जो प्रोग्राम मॉड्यूलरिटी और कोड को पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करता है। पाइथन दुभाषिया बाइनरी जो लैंग्वेज है उसको यहाँ कहा है दुभाषिया, ये बाइनरी लैंग्वेज है दुभाषिया का मतलब, और व्यापक मानक पुस्तकालय, ठीक है, उसकी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसको पुस्तकालय कह दिया यहाँ पे। सभी प्रमुख प्लेटफार्मों के लिए प्रभार के बिना स्रोत और द्विआधारी के रूप में उपलब्ध है और स्वतंत्र रूप से वितरित किया जा सकता है। ये अपन ने देख लिया इसको हिंदी में। अब पाइथन के बेसिक्स देखते हैं। बेसिक्स ऑफ पाइथन में क्या देखेंगे अपन कि पाइथन इज यूज्ड फॉर, पाइथन को किसके लिए उपयोग किया जाता है। अपन पाइथन पे इतनी माथापच्ची करेंगे, सिर खपाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे उसको सीखने के लिए, क्यों करेंगे कि पाइथन सीख के हम आखिर करेंगे क्या, या पाइथन का उपयोग क्यों करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर, पाइथन का उपयोग किया जाता है किसके लिए, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट वो भी कौन सा, सर्वर साइड। फिर उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी पाइथन का यूज़ किया जाता है। मैथमेटिक्स के प्रोग्राम बनाने के लिए भी पाइथन का यूज़ किया जाता है। सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए भी पाइथन का यूज़ किया जाता है। तो अपन ने ये देख लिया कि पाइथन का यूज़ क्यों करते हैं। फिर इसके बाद आता है व्हाट कैन पाइथन डू, यानी कि पाइथन क्या कर सकता है, या पाइथन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन ए सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस, यानी कि जो पाइथन है उसको हम सर्वर पर यूज़ कर सकते हैं वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। फिर अगला दिया है पाइथन कैन बी यूज्ड अलोंगसाइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्कफ्लो, यानी कि अलोंगसाइड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी अलोंगसाइड भी यूज़ किया जा सकता है सॉफ्टवेयर का वर्क फ्लो तैयार करने के लिए, कि कौन सा सॉफ्टवेयर को किस तरीके से फ्लो में डालना है। अगला दिया है पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम, इट कैन आल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। जो पाइथन होता है वो क्या करता है कि डेटाबेस सिस्टम से कनेक्ट कर सकता है या कनेक्ट हो सकता है, जुड़ सकता है, और फाइल्स को रीड भी कर सकता है और उनको मॉडिफाई भी कर सकता है। अगला दिया है पाइथन कैन बी यूज्ड टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। अच्छा, जो पाइथन होता है वो क्या करता है, बड़े से जो बड़ा डेटा सोर्स होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होते हैं, उसको हैंडल करने के लिए पाइथन का यूज़ किया जा सकता है। और पाइथन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स भी परफॉर्म कर सकता है, यानी कि हम इसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, यानी कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, या जिसे कहें कि बहुत सघन गणितीय कैलकुलेशंस, गणनाएं करने में भी ये सक्षम होता है। फिर इसके बाद अगला दिया है पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, पाइथन जो होता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है। आर फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर के लिए भी पाइथन का यूज़ किया जा सकता है। अब ये सब चीज़ें हिंदी में दी हैं कि पाइथन क्या कर सकता है। तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एक सर्वर पर
अब देखो यहाँ फिर अजगर दे दिया उसको, तो यहाँ पाइथन समझ लेना। पाइथन का उपयोग किया जा सकता है। पाइथन का उपयोग वर्क फ्लो बनाने के लिए सॉफ्टवेयर के साथ किया जा सकता है। पाइथन डेटाबेस सिस्टम से जुड़ सकता है। यह फाइलों को पढ़ और संशोधित भी कर सकता है। अब यहाँ पे फिर अजगर आ गया, तो इसको फिर से आप पाइथन पढ़ना। पाइथन का उपयोग बड़े डेटा को संभालने और जटिल गणित करने के लिए किया जा सकता है। पाइथन का उपयोग तेजी से प्रोटोटाइप के लिए या उत्पादन के लिए तैयार सॉफ्टवेयर विकास के लिए किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमने देखी कि पाइथन क्या क्या कर सकता है ना।